प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के पास वही रह सकता है जिसको ओनली भगवान चाहिए, दुनिया में से कोनो चीज नहीं चाहिए। अपना लोग ऐसा बुद्धियार आदमी हो कि अपना लोग सोचते हैं कि दुनिया भी मिल जाए, अब भगवान को क्या हो जाए, बोले सब आके मिल जाए। इधर भगवानों को आप खिचड़िए बनाना चाहते हैं। भगवान भी अगर दुनिया के फेरा में रह जाए तो भगवान का भी जीवन क्या हो जाएगा, बोले सब आदमी दुखी हो जाएगा। इसीलिए भगवान किसी के फेरा में नहीं रहता है। भगवान दुनिया से अलग है। भगवान दुनिया से क्या है, बोले सब लोग अलग है। जैसे घी दूध में रहते हुए भी घी दूध से क्या है, बोले सब लोग अलग है, वैसे भगवान सब में रहते हुए भी भगवान सबसे क्या है, अलग है। भगवान के विषय में बहुत अच्छा से चर्चा शंकर भगवान किया है। एक सब देवता मिलकर के मीटिंग हो रहा, मीटिंग में यही हो रहा था कि भगवान कहाँ है, कैसे है, कौन जानता है। कोई देव सभा में शंकर भगवान उपस्थित नहीं था, वो पूजा में लीन था। कुछ देवता के मन में हुआ यह बात बताने की क्षमता शंकर रखता है, उसको बुलाया जाए। वो जंगल में तपस्या कर रहा था, उसको खोज करके लाया गया। जब शंकर भगवान आया तो शंकर भगवान हाथ जोड़ करके बोला, देखिए हमको तो तपस्या से फुर्सत नहीं है, मुझे क्यों बुलाए। क्या आपको इसीलिए बुलाया गया, आप खूब तपस्या करते हैं। आप यह बताइए कि भगवान कैसे, कहां पर रहता है और कैसे प्राप्ति होगा। तो भगवान के विषय में शंकर भगवान अपने मुखारबिंद से चर्चा किया सब देवता के बीच कि जैसे लकड़ी में आग रहती है, जैसे लकड़ी में, लेकिन लकड़ी में आग तो निवास करती है, लेकिन जब तक प्रज्वलित नहीं होती है तब तक लकड़ी को जलाती है। बोले सब लोग कहां बातें सब, तब तक नहीं जलाती। कहा ठीक उसी तरह से मनुष्य के भी जीवन में जिस तरह से लकड़ी में भगवान है, उसी तरह से संसार में व्याप्त भगवान है। लेकिन जिस तरह से आग घिस करके नहीं निकाला जाता है तब तक वो जलाती नहीं है, उसी तरह से जब तक भगवान को समझा नहीं जाता है तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। कहा जब लकड़ी में आग रहती है, जब वही आग घर्षण के बल से निकल जाती है तो वही आग लकड़ी को क्या करती है, बोलिए सब लोग जला देती। लेकिन जब तक घर्षण के बल से निकलती नहीं है तब तक लकड़ी तो 10 साल क्या 100 साल रहता है, तो 19-20 नहीं होता, यों के यों रहता। ठीक उसी तरह से मानव के जीवन में ईश्वर है, दुनिया में ईश्वर है, लेकिन जब तक वो साक्षात्कार नहीं होता है तब तक जन्म मरण का बंधन टूटता नहीं है। जब साक्षात्कार होता है तो सब कुछ जल करके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है। यानी ये बात इस तरह से है। और व्यक्ति के जीवन में भगवान कैसे संघर्ष के फल से उत्पत्ति होता है सो मैं सुना रहा हूं। बड़ा सुंदर कथा है। भक्तराज अम्बरीश हुआ, भक्तराज अम्बरीश हुआ। अम्बरीश नाम का एक राजा था, बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। यानी अम्बरीश का राज्य पूरे धरती पर एक था और पूरे धरती पर का राजा उन समय में एक था, उसका नाम था राजा अम्बरीश। अब उसको क्या कहा जाए, राजो कहिएगा तो ठीक है, हम महाराजा भी कहिएगा तो ठीक ही है। और उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक। राजा अम्बरीश तो इतना धार्मिक था जिसका वर्णन ही नहीं है। राजा अम्बरीश 24 घंटा में 24 घंटा पूजा पाठ करते थे। क्या करते थे, 24 घंटा में 24 घंटा। ये कहाँ चले गए हैं माइक ऑपरेटर, यहाँ बैठिए नहीं, कौन करता है। 24 घंटा में 24 घंटा पूजा पाठ करते। अब आपका प्रश्न होगा
कि जब राजा अम्बरीश 24 घंटा पूजे पाठ करता था तो राज कब चलाता था, कब सोचता था? तो राज पूजा पाठ के ही बदौलत चलता था। राज चलाने के लिए अलग समय नहीं निकालता था राजा अम्बरीश। क्यों? इसका क्या कारण? इसका कारण ये था कि सब प्रजा के मन में था कि राजा साहब 24 घंटा भजन करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए सबसे बड़ा काम दुनिया में पूजा पाठ करना है। इसीलिए सभी प्रजा यानी पूजा पाठ ही करता रहता था और भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए काम करता था। जिसके कारण बाबा को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं ना, उनसे कुछ बोल रहे थे तो हम समझे कि कोई दिक्कत हो रहा है। 6 बजे तक चलता है ये 6 बजे तक चलता है बाबा। अभी आपको बैठना पड़ेगा 48 मिनट और। कितना बैठना पड़ेगा? 48 मिनट। यह कथा और 48 मिनट तक चलेगा। सब लोग को मालूम पड़ता है कि देह हाथ दर्द करने लगा, इसलिए आप टाइम पूछ रहे हैं कितना देर तक चलेगा, सो पूछ रहे हैं। एक बार नाम कीर्तन कर लीजिए, कम से कम देह हाथ का हरासमेंट दूर हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि। दीजिएगा, वो महात्मा जी को नहीं देख रहे हैं लेकिन सत्संग है। हाँ? सत्संग है 10 तारीख वाली। क्या बोल रहे हैं? आज सत्संग है उन महात्मा का। आज उस महात्मा का सत्संग। देखिए कल समय फिक्स कर रहा था कि बाबा 6 बजे से थोड़ा पढ़ाइए। ये ख्याल इसीलिए हो गया कि ये बाबा पूछ रहे हैं कि कितना बजे तक चलेगा। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल नहीं आया था जी अच्छा, कोनो बात नहीं है, एकदम 6 बजे तक चलेगा। आराम से बैठिए। 48 मिनट में और 47 मिनट बैठना पड़ेगा। राजा अम्बरीश को देख करके सारा प्रजा समझते थे कि जब राजा साहब 24 घंटा भजन करता है भगवान को खुश करने के लिए, तो सब प्रजा के मन में बैठ गया था कि जो राजा करता है वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो सब प्रजा सब पूजा पाठ करता था, गलती कोई नहीं करता। सबके मन में था कि जैसे राजा सोचता है कि भगवान प्रसन्न रहे हमसे, वैसे प्रजा भी सोचता था कि हमारे कार्य से भगवान क्या रहे? प्रसन्न रहे। अब कोई गलती करवे न करता। अब एक बात है कि जब राज्य में चोरी होवे नहीं करे, बेविचार होवे नहीं करे, हिंसा होवे न करे, नशा होवे नहीं करे, मारपीट होवे न करे, तो पुलिस दरोगा राजा के जरूरी है कहीं? कहाँ बात है सर? कहीं जरूरी नहीं है। इसका मतलब है भजन ऐसा काम है कि बिना टके का सब काम हो जाता है। एक आदमी हमसे कहा कि बाबा कैलेंडर में भगवान रहे जाए। क्या बोला? कैलेंडर में भगवान रहे जाए। ये हनुमान जी का जो कैलेंडर बना देते हैं, गदा वाला कैलेंडर, मुंह फुलाए रहता है, इसमें भगवान है। हम उनसे बोले सुनिए,
कि कैलेंडर को यहाँ लटका दीजिए। कैलेंडर को क्या कीजिए? लटका दीजिए। अब उतना दूर थोड़ा सा नीप दीजिए। तब हर दिन आदमी सोचेगा ना कि तब भगवान से तब थूकार नहीं फेंक गए, होगा कि नहीं होगा? सब आदमी वहां चप्पल खोल करके आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए सब लोग। और वह है कैलेंडर, लेकिन वो कैलेंडर की कृपा से सबका चप्पल खुल जाता है, सबके मुंह के थूक मुंह में रह जाएगा। और सब आदमी वहां सिलेंडर बोलेगा कि नहीं यह तो भगवान से। यहाँ क्या है? हम बोले कैलेंडर खोल दीजिए, आपको एक तो लाठी देते हैं, आप वहां खड़ा रहिए, आप कहिए कि यहाँ चप्पल खोल करके आना पड़ेगा, कैठो आदमी आपके बात मानेगा? बल्कि बाबा 100 में 2-4 मान लिए, लेकिन बात बाकी तो नहीं मान। और मैंने कहा कि वहां पर किसी को मत कहिए थूक चकार फेंकने के लिए था, ये सब बात नहीं मानेगा। हम बोले आपको 1000 टका डेली देंगे, सपड़ेगा वो कार्ड? बोला कि नहीं सपड़ेगा। हम बोले तोरा से चिकन तब कैलेंडर, बोले कि तू धन तब तो तोरा से बढ़िया कैलेंडरे है। 1000 का काम डेली एक कैलेंडर कर देता है। आप ही बताइए कि कैलेंडर के हनुमान जी में कितने पावर है? बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। अब देखिए हम चारों को गले तो ध्वजा गा रहे हैं जो 2 इंची मोटा नहीं होगा। एक आदमी उसको झूला देगा, लेकिन उनके डर से सब साइलेंट रहता है। क्या रहता है? एक जो बाबा है उसको देख नहीं रहे हैं, बाबा बोला कि बाबा आपका प्रसाद होकर चढ़वा पड़ते किया था, हनुमान जी का स्थापना कर दो, लिए खूब चढ़ावा खूब खाओ, कोनो बात नहीं। लेकिन अगर वो चीज नहीं रहता तो कोई वहां पर एक तो मिश्री का खोट भी नहीं चढ़ाता। इतना पावर, तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। आइए एक बार जयकार कर लें, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आइए, सब प्रजा राजा का अनुसरण करता था, यानी किसी भी प्रकार से अवैध कार्य नहीं होता था, राज ठीक ठाक से चलता था। तो विश्वास हुआ ना कि 24 घंटा के जप ध्यान से अम्बरीश का पूरा संसार चल गया कि नहीं चल गया? तो वास्तव में राजा अम्बरीश ऐसा राजा था, उसकी पत्नी भी धार्मिक। एक दिन उसकी पत्नी बोली अपने पति से कि पति देव, मेरा मन में है कि मैं एकादशी करूंगी। क्या करूंगी? एकादशी। एकादशी पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। एकादशी पर्व क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन एकादशी का तात्पर्य ये नहीं होता कि केवल नमक नहीं खाना है, अरवा खाना है या भूखे रहना है, सो अर्थ नहीं होता। एकादशी का तात्पर्य होता है सभी इंद्री को एक बना लेना। सभी इंद्री को क्या बना लेना? एक बना लेना, यानी सभी इंद्री को एक में परिवर्तन कर देना, यही एकादशी है। अब एक बना लेने में तो बड़ा भीड़ है। उसकी पत्नी एकादशी ठानी। राजा अम्बरीश भी कहा कि एकादशी तो हमारे लिए भी बढ़िया होगा, क्योंकि भगवान के भजन तो वही कर सकता है जिसका सब इंद्रिय क्या हो गया है? एक हो गया। तो हम दोनों प्राणी मिल करके करेंगे। दोनों प्राणी मिल करके करना प्रारंभ किया। जब 2-4-5 साल किया, दोनों प्राणी का एकादशी सफल हो गया। सफल का मतलब हुआ कि सब इंद्री एक हो गया, सब इंद्री का भूख मर गया। सब इंद्री का भूख मर गया। आंख का भी भूख मर गया, कान का भी भूख मर गया, जिह्वा का भी भूख मर गया, त्वचा का भी भूख मर गया। जब सब इंद्री का भूख मर जाएगा तो व्यक्ति एक नंबर हो जाएगा। एकादशी क्या हो गया? एक नंबर हो गया। तो उसकी पत्नी आकर के बोली राजा अम्बरीश से कि प्रियवर, एकादशी तो एक नंबर हो गया, सोने तो तब कार्य सफल हो गया, तब कार्य करने की जरूरत नहीं है। सोने तो एकादशी को छोड़ दिया जाए। ये जो काम इतना बड़ा हुआ कि सब इंद्री का भूख मर गया, इसके उपलक्ष्य में धरती पर के सब साधु महात्मा का भंडारा कर दिया। ये बाल बच्चा किसका है? ये आगे में जो डांस करता है, अगर माँ बाप को क्या करे? अगर माँ बाप हारा तो नहीं करे।
कि बाल बच्चे को अलग कीजिए, भगाइए यहाँ से। ये सबसे दोस्ती करना ठीक बात नहीं है। एक बार जयकार कीजिए, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। आज सब इंद्री का भूख मर गया, इसलिए इस उपलक्ष्य में साधु महात्मा को क्या करना चाहिए? खिला देना चाहिए। याद रहे, साधु महात्मा को क्यों खिलाया जाता है? इसीलिए खिलाया जाता है कि साधु महात्मा के भी पास में भूख नहीं होता है। साधु महात्मा के भी पास में भूख नहीं रहता है। साधु अन्न का भूखा नहीं होता है। साधु कौन चीज का भूखा होता है? भाव का। कहा साधु भूखा भाव के, अन्न का भूखा नाय। जो साधु अन्न का भूखा होए सो तो साधु नाय। यानी जो अन्न का भूखा है वो साधु नहीं है। याद रहे, साधु कौन चीज का भूखा होता है? भाव। क्योंकि साधु के पास में भूख होवे नहीं करता है। जिनके पास में भूख है वो साधु नहीं है। आज देखिए, मैं कहीं कहीं लफड़ा देखता हूं कि बाबा महाराज सब झंझट उठा देता है कि सब ख्याल का आप हम नहीं खेबो, आप भगवान के भोग नहीं लागता। समझ आ रही है? मैंने कहा कि साधु तो सबके मालिक है, तो सब ख्याल के तो तोरा तो खुशी मिलना चाहिए। बचल खचल तो हो ख्याल। समझ आ रही है? अरे बच्चा खोचा क्या करना चाहिए? आपको भी खा लेना चाहिए। अरे साधु का बाल बच्चा सब है, तो सब बाल बच्चा खा करके टाइट हो गया तो आपको खुशी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबा महाराज को दुखे हो जाता है कि पहला हमरा क्या मिल के खा लो, क्या खाई। समझ आ रही है? सो नहीं, ये बात बहुत अच्छा नहीं है। बात अच्छा है, सब खाए तो अच्छी बात है। अरे हमको पहले खिला दिया तो हम अपने हिस्सा खाएब, अब बाद में भी खिलाएगा तो कौन हिस्सा खाएगा? हम अपने हिस्सा खाएंगे। बात समझ आ रही है? आप लोग कहिएगा कि ये महात्मा के विरोधी आदमी है। मैं विरोधी आदमी नहीं हूँ, बड़ा सपोर्ट आदमी हूँ। लेकिन वास्तव में साधु को खिलाने के लिए क्या होना चाहिए? केवल भाव होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? भाव। और साधु तो अन्न का भूखा होता नहीं है। साधु उसी के यहाँ खाता है जिसके यहाँ भाव का महत्व ज्यादा है। कहा साधु 4-5 आदमी के यहाँ नहीं खाता। कहा साधु जहां वैष्णव लोग नहीं है वहां नहीं खाएगा। बस समझ में आ रही है? जहां वैष्णव नहीं होगा वहां नहीं खाता। जगत जहां वैष्णव ही नहीं है वहां भाव रहेगा ही। कहा जहां इंद्रिय की पवित्रता नहीं है, कहा साधु वहां भोजन नहीं करता है। जहां इंद्रिय की पवित्रता है वहां साधु भोजन करता है। इसलिए सुपच भगत यानी राजा युधिष्ठिर को डांट दिया। राजा युधिष्ठिर को कह दिया कि हम राजा ताजा के यहाँ नहीं खाते हैं। राजा जो होता है ना वो पापी होता है। क्या होता है? पापी होता है। सबका कर तहसीलता है, कर वाला उनके पास में संपत्ति रहता है। इसलिए कर वाला संपत्ति तो पाप वाला संपत्ति होना। राजा ताजा के यहाँ नहीं जाते, भागिए यहाँ से। युधिष्ठिर महाराज को कि बाप रे बाप, ठीक है बाबा जी को महाराज जी कहा जाता है। ये तो राजा को टेढ़वे नहीं कर रहा है, ये तो मेरे जैसा राजा को डांट रहा है। दूसरे राजा को ये क्या करेगा? तो युधिष्ठिर महाराज को चरण पकड़ करके बोलना पड़ा कि महाराज जी, राजा तो ठीक है पापी होता है, सोने तो आपके जैसा साधु जब तक नहीं जाएगा हमारे यहाँ तो हमारे जैसा राजा का पाप कैसे धुलाएगा। तब सुपच भगत को दया आ गई कि आहा ठीक है, जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा राजा साहब का पाप नहीं हटेगा। बात समझ में आ रही है? तो अन्न खाने के लिए नहीं आया, भाव के बदौलत पाप को मिटाने के लिए जा रहा है। बोलिए प्रेम से संत भगवान की। जो भी लोग महात्मा जी को भोजन कराना चाहते हैं, ये सोच करके करवा रहे हैं कि हम तो बाबा जी के जेहन बढ़िया खिलावे छे तेहन बढ़िया कोई नहीं खिला सके। तो समझिए आपके जैसा पागल दुनिया में कोई नहीं। बात समझ में आ रही है? सच में महात्मा आपके यहाँ चला आया, महात्मा आपके यहाँ खा लिया, यही 1 लाख समझिए। यही क्या समझिए? बोले से बोला 1 लाख। महात्मा के संबंध में भगवान कृष्ण अपने मुखार बिंद से बोला है। कहा जो महात्मा केवल वेश में है,
खाली चंदन टीका मोटका माला पहनता है, कुछ नहीं करता है, और दिन झूठे काहे न बोले, लेकिन बेस में है, कपड़ा पहना हुआ है, चंदन टीका किया हुआ है, माला पहना हुआ है, केवल बेस का वो 10 ब्राह्मण के पावर रखता है। कितना ब्राह्मण का बोलिए सब लोग? 10, जो केवल बेस पहनता है, कुछ नहीं करता। का जो महात्मा बेस भी पकड़ा हुआ है, कहीं अगरबत्तियों जला करके भगवान को दिखा देता है, कहीं रामो राम कर लेता है, कहा वो महात्मा 100 ब्राह्मण का पावर रखता है। कितना रखता है बोलिए सब लोग? 100 ब्राह्मण का। कहा जो महात्मा के पास में ज्ञानो है, बेसो है, मौलो है, जापो है, तपो है, भगवान कृष्ण बोला ओकरा में हमरा में कोनो अंतर न बुझो, हम ही समझ में आ रही है? तब एक तो बड़का बाबा जी का उदाहरण दिया, कहा जो एकदम तप में लीन रहता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है, भगवान कृष्ण बोला वो हमरो मिल रहा है दुर्लभ, वो हमरो टिबिया लेकर के खोजना पड़ता है तब मिलता है। बस समझ में आ गई? ये भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से बात चली, इसलिए महात्मा को कैसे मानना है वो आप जानिए। मैं तो समझता हूं कि धरती पर यदि कोई महात्मा के चोला भी पहन करके घूम रहा है, तो कम से कम उनको देख करके महात्मा का याद भी तो आ जाता है। बोले सर, अरे महात्मा का याद आ गया तो कोनो कम बड़ी बात हुई, आपको याद दिला दिया, उनका दर्शन, उनका स्वरूप आपको याद दिला दिया कि मैं महात्मा हूं और मैं भगवान का भजन करता हूं, आपको देख करके एक बार भगवान का याद आ गया, ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। इसीलिए किसी प्रकार का कोई साधु क्यों नहीं है, सबका आदर कीजिए। सबका क्या कीजिए? आदर कीजिए, ऐसा भगवान कृष्ण का कहना है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, राजा अम्बरीश इस उपलक्ष्य में धरती पर के सब महात्मा जी को निमंत्रण दिया, लेकिन कोई कितना बढ़िया से निमंत्रण देगा, एकाध आदमी तो छूटिए छट जाएगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बोलर बाबू तोरा कहे छूटल कि सब कह बहुत छूटल, कितनों आदमी स्कीम लगा करके कहेगा तो सब आदमी नहीं पूरेगा, अंत में उसको कहना पड़ेगा कि बहुत आदमी छूट गया। बोनर बाबू के बहुत आदमी छूट गए। मंच से छुटलका आदमी को मैं प्रार्थना करता हूं कि भावना उनके पास चला जाए और छुटल कोई आदमी आ जाए, सम्मिलित होकर के यज्ञ को सफल बना दे। इन्हीं शुभकामना के साथ एक बार बोलना पड़ेगा, यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ उसे ही कहते हैं कि शुभकामना कीजिए कि छूटा हुआ कोई नहीं रहे, छूटा हुआ कोई नहीं रहे, अगर छूटा भी हुआ हो वो भी सम्मिलित हो जाए। और मेरा भैरी कोई नहीं है, यज्ञ का सब अपना होता है। यज्ञ का क्या होता है? सब अपना होता है। जो यज्ञ करता यह समझ लेगा कि यज्ञ सबका है और यह यज्ञ सब के लिए है, वह यज्ञ 1 नंबर होगा। यज्ञ क्या होगा बोले सब लोग? 1 नंबर होगा। और यज्ञ करता अगर समझ ले कि यज्ञ हमरे टा छे, एकरा के कहलिए तेना आबै छै, एकरा के नहीं छिए, वो यज्ञ 2 नंबर होगा। यज्ञ कितना होगा? 2 नंबर। इसीलिए यज्ञ कर्ता के मन में होना चाहिए यज्ञ सबका है। यज्ञ किसका है? सबका है, और उसमें मैं भी हूं। तो यज्ञ 1 नंबर होगा, कोई काट सकता नहीं है। इसमें भगवान का वचन है, ये मेरा वचन है, मेरा वचन न कट जाएगा। तो की आदमी का न वचन कटेगा, भगवान का वचन कैसे कटेगा? राजा अम्बरीश के मन में हुआ, हे प्रभु, धरती पर के कोई महात्मा नहीं छूटे। एक तो बाबा जी छूट गया था, दुर्वासा मुनि, उनको दूसरा बाबा जी कह दिया, यह राजा अम्बरीश भंडारा करे से चल जाइए। दुर्वासा मुनि सोचा अच्छा कोनो बात नहीं, अपना से नहीं कहा, लेकिन जानकारी मिल गई तो मुझे जाना है। मुझे क्या करना है? जाना है। जिस दिन भंडारा था, राजा अम्बरीश के मन में हुआ, सबको तो निमंत्रण दिए, दुर्वासा मुनि को नहीं दिए। तो उसमें से एक तो बाबा जी कहा कि आपने नहीं दिए, हम कह दिए हैं। राजा अम्बरीश इनको विशेष कृपा समझा। क्या समझा बोलिए? राजा अम्बरीश को लगा कि लगता है मेरे बदले में भगवान काम कर दिया, भले कह दिया।
लेकिन सब महात्मा आया, दुर्वासा मुनि लेट करके आया। दुर्वासा मुनि लेट करके आया, यानी भंडारा का विजय होने पर था तब आया। और जब आया तो सब महात्मा कहने लगा कि दुर्वासा मुनि आ गया है, अब साथे साथ भंडारा होगा, 10 मिनट लेट कर दीजिए, तब तक पैर हाथ पखारने दीजिए। पैर हाथ क्या कीजिए? पखारने दीजिए। खबरदार, एक बात मैं आप लोग से सूचित करता हूं, अगर दरवाजे पर महात्मा चला जाए तो सब मिल करके सेवा कीजिए। अगर घर में 10 सदस्य है ना, तो 10 सदस्य मिल करके सेवा कीजिए, पैर हाथ पखारिए। अगर 10 आदमी में से एक आदमी पखारे तो 10वें हिस्सा स्वागत हुआ। 2 आदमी पखारे तो 20%, आधा पखारे तो 50%, और यदि मेन आदमी नहीं पखारे तो कोई प्रतिशत नहीं। कैसे साधु का सेवा होता है जानते हैं? जब महात्मा जी जाता है ना, तो नमहर आदमी जब रहता है तो नमहर आदमी कहता है, रे फलमा महात्मा है लेकर गोड़ धोई दी, बस हो जा रही है। वो मालूम पड़ता है कि वो धोते ना तो प्रतिष्ठा सब झड़ देते। लेकिन जब राजा दशरथ के यहाँ जाता था, एक भी नौकर चाकर को कुछ नहीं बोलता था, राज सिंहासन पर बैठा कर अपना से चरण धोता था। सदरे सदरी भगवान कृष्ण का कहना है कि जब सुदामा जैसा बाबा जी गया, समझ आ रही है, सुदामा जैसा जब बाबा जी गया भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान कृष्ण अपना रुक्मिणी वाला बिछावन पर दिया बैठने के लिए। कन्या वाला बिछावन पर किसी को देता है जल्दी बैठने के लिए? भूले सब आदमी सब घर में ला देता, लेकिन अपन कन्या वाला घर में कोई कोई ले जाता है। कन्या वाला घर में उसी आदमी को ले जाता है जो पर्सनल आदमी है। बात सही है कि गलत? बोली बहुत सही है। ये सब घर फ्री, लेकिन कन्या वाला घर फ्री में रहता है, उसमें इंपॉर्टेंट आदमी जाएगा, उसमें उनका बिछावन लगा। रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ था, इतने बड़का बड़का फेंकनर आदमी आया, कभी भी मेरा रूम में व्यवस्था नहीं हुआ था, आज कौन सा भेटनर आदमी आ रहा है सो हमारा रूम में व्यवस्था हो रहा है। और वो भेटनर आदमी को खास नहीं था, सब धोती भांग लेता। बस समझा रही है, आदमी कोई खास नहीं था, सब धोती भांग लेता। और जब उसको दिया बैठने के लिए तो रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ, ये कौन भेटनर आदमी है जिनको न कपड़ा का ठिकाना है न चप्पल का ठिकाना है? तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, यह कोई और नहीं है, मित्र तो साइड से है, लेकिन ये परम महात्मा है, ये हमको भी दुर्लभ है, बड़ा मनाने से ही आया है, विशेष कृपा हुआ है इसलिए ही आ गया। नहीं तो ये बंदा सोच होने वाला नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए हम दोनों प्राणी को इसके पैर पखारने का अवसर आया है। क्या आया है बोले सब लोग? तो रुक्मिणी और कृष्ण यानी दोनों आदमी मिलकर के पैर पखार रहा था। सुदामा समझ गया कि ओ मालूम पड़ता है कृष्ण हमको पहचान लिया। क्या किया? पहचान लिया, केवल दोस्ते के रूप में नहीं पहचाना, ठीक है हम ओरिजिनल आदमी हूं इसका, तभी पैर धो रहा है। बस समझ आ रही है? इसका मतलब है कि साधु का महत्व बहुत बड़ा होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखता है वो व्यक्ति महान है। दुर्वासा मुनि जब आए, राजा अम्बरीश उसकी पत्नी दोनों मिलकर के चरण पखारने लगे, बढ़िया से पखारे। अब बोले कि बाबा विजय हो रहा है, चलिए न खाने के लिए। दुर्वासा मुनि लेकिन लगा दिया, है सुनो तोरा पुनः आवे में हमरा लेट भ गया, भिनसरे चल लो, स्नान तस्नान नहीं किए हैं, लेट से हमको फल्लामा आदमी कहा, हम चल लियो यहाँ 1 लाख। अम्बरीश ने कहा चले आए तो 1 लाख है, लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा। बोले कि मैं स्नान करूंगा तब करूंगा। कहा चलिए ना, हमको बहुत बढ़िया बढ़िया फैंसी व्यवस्था है। कहा बाबा की फैंसी व्यवस्था में स्नान नहीं करता है, राजमहल में नहीं घुसता है। महात्मा नदी में स्नान करता है, तालाब में स्नान करता है, जंगल में रहता है, केला के पत्तल पर खाता है, सात्विक भोजन करता है। ये राजसी में प्रवेश बाबा जी नहीं करता है। राजा अम्बरीश ने कहा नदी तो है ये नहीं है, पोखर 3 किलोमीटर दूर है। कहा मेरा डेगो बहुत नंबर है, हम तुरंत जाएंगे, तुरंत स्नान करके आ जाएंगे।
दुर्वासा मुनि चले जाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान जब करने के लिए गया तो 1 घंटा नहीं 3 घंटा लगा दिया, समय ये ऑफ कर दिया। महात्मा सब कहा कि भंडारा नहीं खिलाइए तो नहीं खिलाइए, पारण का जो है ना समय ऑफ हो रहा है, पारण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पारण कर। जल लिया, तुलसी लिया, राजा अम्बरीश मुंह में जो ही दिया, फटाक से ना गया दुर्वासा मुनि और गुस्साने लगा कि जब मैं आ गया तो हमारा बिना पूछे पारण क्यों हुआ? इसका मतलब है कि तू बड़ा हिटलर हो गया है, मेरा निरादर करेगा। 1000 गाली दिया राजा अम्बरीश को। कितना गाली दिया? 1000। एक गाली का वजन था 3.5 कुंटल, किसी को नहीं उठता। बात समझ में आ रही है? लेकिन राजा अम्बरीश भगवान के भक्ति में इतना लीन कि संतों के वचन को गाली नहीं समझा, आशीर्वाद समझा। क्या समझा? बोले सब लोग आशीर्वाद समझा। भगवान सब लीला देख रहा है कि हमारा भगत के साथ अन्याय हो रहा है। ये बाबा जी बता हो गया है। क्या हो गया है? ये थोड़ा सा जो भक्ति किया नहीं बता हो गया। इस धरती पर राजा राज के मद में मत्ता है, साधु तप के मद में मत्ता है, पंडित जी पोथिये के मद में मत्ता है। समझ में आ रही है? महात्मा सब तो थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि यदि दिन में 2 भंडारा का दल आ गया तो एकदम ढोल पीटता है कि आप हमको साधारण छे, कब दिन में 2 दल पूरी सब में मत है। और इसी बात को प्रभु श्री ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ करता है, यदि मद आ गया तो उसका सब कुछ क्या है? बेकार है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब दुर्वासा मुनि गाली देता जा रहा है, बात कहता जा रहा है, अम्बरीश सुनता जा रहा है। तो महात्मा को पता चला कि लगता है हमारा गाली का मान्यता नहीं दे रहा है। ऐसा बना रही है। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, इसके साथ और कुछ करना चाहिए। दुर्वासा मुनि जटा को नोचा और धरती पर पटका तो राक्षसनी जन्म लिया। कहा इसको खा जाओ। जो ही ऑर्डर दिया, भगवान को नहीं रहा गया, भगवान वहां से चक्कर चला दिया। क्या किया? बोले सब चक्र चला दिया। राक्षसनी के गला को उतारते हुए सोचा बाबाजियों के गला उतार दे। बाबा जी 9 दुआ। बाबा जी को तो जान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं यह कथा इसीलिए कह रहा हूं कि भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्ति में हाँ, जो भक्ति से टकराता है संसार में वो चूर चूर हो जाता है। सबसे टकराई हो, लेकिन भगत आपसे नहीं टकराई हो। क्या समझ में आ रही है? सबसे टकराइएगा, जग प्रयोजन से नहीं टकराइएगा, साधु महात्मा से नहीं टकराइएगा, सबका निरादर कीजिएगा। लेकिन भगवान का जो भजन करता है उसका निरादर आप अपने हाथ से नहीं कीजिएगा। ये बात एकदम बढ़िया से सुनिए। जब चक्र यानी काटने के लिए दुर्वासा को दौड़ा, तो जान तो सबको ना प्यारा होता है। बोलिए, जान तो सबका प्यारा होता है। भागा, भागते भागते ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा देखा हफ्सल दफ्सल दुर्वासा आ रहा है। पूछा कि महात्मा की समाचार था? बड़ा खराब, जल्दी बचाइए। ये देखिए पीछा में चक्र आ रहा है। कल किसका चक्र है? कल भगवान श्री का। कल भागो भागो, हमारा लोग उपाय तुपाय लीछो। जहां भगवान का चक्र चल गया, ब्रह्मा वहां फेल हो गया। ब्रह्मा क्या हो जाता है? वहां फेल हो जाता है। अब वहां से जब चला तो ज्यादा संदेह हो गया विष्णु को। क्या कहते हैं दुर्वासा कि जब ब्रह्मा फेल हो गया तब हमारा कहां निवारण होगा? विष्णु के पास आया। विष्णु कहा बहुत परेशान नजर आ रहे हैं मुनि महाराज, ताकि बैठने का फुर्सत नहीं, हमको जल्दी बचाइए, पीछा में चक्र आ रहा है। किसका है? तो भगवान श्री का है। तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है, भागिए यहाँ से, नहीं तो हम भी लफड़ा में पड़ जाएंगे। हो सकता है यानी आपके साथ घून के साथ लकड़ियों पिसाया चला जाता है, आटा के साथ गेहूं के साथ घूनो पिसाया जाता है कि नहीं? पिल्लू तिल्लू सब आपके साथ हो सकता है, हम भी लफड़ा में पड़ जाएंगे। भागिए भागिए। समय पर कोई किसी के काम नहीं आता। बात समझ में आ रही है? दुर्वासा मुनि समझ लिया कि सच में आज समय पर गया तो मुझे कोई नहीं आदर करता। हम दिन आते थे तो सब आदमी पांव पकड़ता। क्या करता था?
पाप करता था। शंकर भगवान के पास आया। शंकर भगवान थोड़ा माली तोड़िया सा आदमी है। क्या है मुझे सब लोग? माली तोड़िया सा है, डटता भी है, कौन काज कैसे होगा उनके पास टेक्निक भी है। पूछा क्या समाचार है? कहा समाचार बड़ा बुरा है, सब रिजेक्ट कर दिया हमको, अब हम आपके शरण में आए हैं। शंकर भगवान बोला रिजेक्ट तो हम भी करेंगे लेकिन टेक्निक बता देंगे। क्या करेंगे बोलिए? रिजेक्ट हम भी करेंगे, हमारे भी पास में इस समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हम टेक्निक बता देंगे। का टेक्निक बताइए। कहा देखिए, जहां से आपको आपत्ति हुआ है वहां पुनः फिर जाना पड़ेगा। कहा आपत्ति कहां से हुआ है? कहा आपत्ति हुआ है हमको राजा अम्बरीश के पास से। कहा राजा अम्बरीश के पास पुनः आप चले गए। कहा जा करके क्या करना पड़ेगा? कहा जा करके कुछ ने चरण पकड़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा? अब दुर्वासा मुनि जो गुस्सा करता था, 1000 गाली दिया, अब आदमी को कह रहा है चरण पकड़ने के लिए। तो कितना उल्टा बात है मुझे सब लोग? कितने उल्टा बात है। अपना से सफरता है, अपना की कहबे बता पूछो पीट जे तो हमें चरण नहीं पकड़बा। एक बात जान लीजिए, चरण नहीं पकड़बा तो तोहर काम नहीं है। चरण नहीं पकड़वा ना तो तोहर काम नहीं है। सब कार्य का रास्ता नम्रता है। सब कार्य का रास्ता क्या है मुझे सुनो? घोर से घोर कार्य नम्रता से संभव हो जाता। का राजा अम्बरीश के पास जाइएगा, चरण पकड़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। दुर्वासा मुनि को कोई रास्ता नहीं झलका। राजा अम्बरीश के पास आया, राजा अम्बरीश के पास आकर के चरण धर लिया। चरण धर लिया तो राजा अम्बरीश का हाँ हाँ हाँ, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूं कि हमारा दुर्वासा मुनि कहाँ चले गए और आप बहुत देर के बाद आई, क्या कर रहे हैं? दुर्वासा मुनि बोले हमको बचाइए, कि आप ही आपके ही भगवान का ही चक्कर है। राजा अम्बरीश चक्र से कहा कि हे प्रभु श्री, वास्तव में मेरा भंडारा को सिद्ध कीजिए, बढ़िया कीजिए, काहे के लिए सब आफत करते हैं। राजा अम्बरीश की बात सुना, भगवान माफ कर दिया। ये है भक्ति में शक्ति। ये क्या है बोले सब लोग? भक्ति में शक्ति। लेकिन राजा अम्बरीश का दिमाग, राजा अम्बरीश के अंदर में तनिक सा भी ईर्ष्या द्वेष यानी दुर्वासा मुनि पर नहीं हुआ। ये है भगत का प्रेम।